जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, हर हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना मेरे भोलेनाथ, मेरे गुरु जी शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी के आदेश से सत्संग सुनाने में, शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी परेशानी की वजह से ना थोड़ी घबराई डरी सी रहती हूँ कि मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है, तो मैं डरी डरी रहती हूँ कि मेरे दिमाग में कुछ गलत ना आ जाए, मेरे मन में कुछ गलत ना आ जाए, मुझसे कोई गलती ना हो जाए। गुरुजी, मैं घबराती हूँ जब मैं पूजा करती हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ आता रहता है, वो मेरी प्रॉब्लम है। गुरुजी ने मुझे काफ़ी हद तक बहुत बहुत ही ठीक कर दिया है। गुरुजी 1% होगा जो कुछ आ जाता होगा तो आ जाता होगा, वो भी मुझे ठीक से पता नहीं है, पर मैंने गुरुजी पे सब कुछ छोड़ दिया है। उन्होंने ही कहा था मुझे कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं कैसे ठीक होंगी, तो गुरुजी ने मुझे मैसेज किया कि टोटल सरेंडर कर दे। तब मैं पहले भी किया था, मैं नहीं समझ पाई। जब उन्होंने दोबारा मुझे मैसेज किया तब मुझे समझ में आया। तब मैंने बोला गुरुजी, मैं सब कुछ आप पे छोड़ती हूँ, सब कुछ अपनी दिमागी परेशानियाँ, अपनी सब कुछ आपको, आप पर सब छोड़ रही हूँ मैं। आप जाने, आपका काम जाने, मैं सब कुछ आप पर छोड़ रही हूँ गुरुजी। मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया। फिर 10 जुलाई की रात को गुरुजी का मैसेज आया कि तू डरती है ना कि तुझसे कोई गलती ना हो जाए, आज रात तुझे तेरे सारे सवालों का जवाब दूंगा। रात हो रही थी तो मैं सो गई, तो मुझे इसके बाद शायद कोई मैसेज नहीं आया, और फिर मैं थोड़ी देर में सो गई। और जब मैं सुबह उठी तो चल रहा था, मैं सब पूजा वूजा कर रही थी, तो अपना हाथ जोड़ रही थी। मेरे दिया तो मेरे अंकल जी जला जाते हैं, तो मैं ऐसे हाथ जोड़ रही थी, पर मैं घबरा रही थी। गुरुजी, संगत जी, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। 11 जुलाई की सुबह मैं बच्चों के जाने के बाद ना किसी चीज़ से घबरा रही थी। मैं डर रही थी कि मुझसे गलती हो जाएगी, गलत हो रहा है मेरा, शायद मुझे कुछ हुआ कि नहीं हुआ मुझे याद नहीं आ रहा संगत जी, पर मैं डरी हुई थी। और मैंने घबरा के गुरुजी से कह दिया कि गुरुजी, अब मुझसे और नहीं होता, मैं बहुत डरी रहती हूँ, मैं घबराई रहती हूँ, मैं अपने हाथ खड़े कर रही हूँ, अब मुझसे कुछ, मैं आपकी पूजा करूँगी, मैं आपका शुक्राना भी करूँगी, मैं आपकी पूजा भी करूँगी, आपसे प्यार भी करूँगी, आपको याद भी करूँगी, पर अब ना मैं डर डर के पूजा नहीं कर सकती। मैं अपने भगवान के लिए अपने मन में गलत नहीं ला सकती, मैं डर डर के पूजा नहीं कर सकती। आप समझो मेरी परेशानी को। मैंने सोचा कि मैं पीछे हट जाती हूँ कि अब जब ये सब परेशानी ठीक हो नहीं रही है तो मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, आगे कैसे बढ़ सकती हूँ। तो मैंने हाथ खड़े कर दिए डर के मारे। मैंने बोला गुरुजी, मैं डर डर के पूजा नहीं कर सकती आपकी, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ सॉरी संगत जी, नहीं डायरेक्ट ऐसा नहीं हुआ था। मुझे याद आया कि मैं जब 11 जुलाई को सुबह काम कर रही थी तो सब ठीक था। मैं अपना ध्यान जय गुरु जी करके उठ के मैं नमस्कार करती हूँ, गुरु जी को गुड मॉर्निंग कहती हूँ, अपना काम कर रही थी। फिर वो सब करके नीचे मेरी सासू माँ के यहाँ चाय बनती है, तो मेरी देवरानी मुझे आवाज़ लगा लेती है। मैं चाय पी रही थी नीचे, किसी वजह से हमारी कोई बात हो गई, हमारी छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बात हो गई, पर उन्होंने मुझे सुना दिया तो मुझे बुरा लगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वो मेरी देवरानी को कुछ ना कह के मुझे कहती हैं, उसकी गलती पे उसे कुछ नहीं कहती पर मुझे सुना देती हैं। तो ये चीज़ मुझे बुरी लगती है कि ये एक तरीके से फ़र्कबाजी ही होती है, तो मुझे बुरी लगी। और मैंने ऊपर गुरुजी को आके कहा कि आप कहते हैं, मैंने बात टाल दी थी, आई गई मैं कर दी थी, सुन ली थी और आई गई मैं कर दी थी। बोला गुरुजी, आप कहते हैं किसी को कुछ मत बोलो, मैं अपने ही घर में रह के अपने घर पर सदस्यों के हाथों क्यों अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करूँ, क्यों ये हमारे टाइम पे तो कुछ नहीं सोचते, सारी परेशानी हमको और उनको नहीं कुछ बोलते। तो मैं गुरुजी से बोल रही, गुरुजी ये कोई इंसाफ़ थोड़ी है, गलत करने वाला तो गलत होता ही है,
पर सहने वाला भी तो गलत होता है। आप कहते हो कि मैं जवाब दूँगा, मतलब गुरुजी मुझे किसी से बदला नहीं लेना। मैं नहीं चाहती कि आप किसी के साथ गलत हो, पर एटलीस्ट जब कोई गलत कर रहा है तो हम उसे बोल तो सकते हैं, लड़ तो नहीं सकते, पर बोले। पर मैं ऐसे बोलने के बाद ना थोड़ी डिस्टर्ब सी हो गई गुरुजी और संगत जी, और मैं ना घबराने लगी। और फिर पता नहीं अचानक सडनली मुझे क्या हुआ, और मैंने अपने जो मैंने आपको अभी बताया कि मैंने गुरुजी से बोल दिया कि अब मैं डर के पूजा नहीं कर सकती, मैं अपने हाथ मैं खड़े कर रही हूँ। जैसे अभी मैंने आपको बताया था वैसा बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं अब हार मानती हूँ, मुझसे नहीं हो रहा, मैं अब कंट्रोल नहीं कर पा रही अपने दिमाग को, अपने मन को, किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रही, मैं हार मान रही हूँ। पर हाँ, मैंने ये ज़रूर मन में ये नहीं लाई कि मैं पूजा नहीं करूँगी, मैं सब करूँगी जैसे करती हूँ, जो करती हूँ, पर मैं डरूँगी नहीं। गुरुजी अब जो होता है होए, मैं क्या करूँ, अब मेरे से नहीं हो रहा और मैं और नहीं कंट्रोल कर पा रही। पूरा दिन ऐसे निकल गया। शाम को मुझे मैं गुरुजी से बहुत कुछ बोला, मैंने बहुत बातें की गुरुजी से, बहुत बातें की, बहुत मैसेज भी आए थे, मैंने उस बातें भी करती रही। मुझे याद नहीं आ रहा वो ठीक से, कुछ आया था मुझे याद नहीं रहा, बहुत बातें भी कर रही थी, मैं प्रैक्टिकल बातें कर रही थी। तो फिर शाम को मुझे छोटे-छोटे वीडियोज़ आते हैं रहते हैं यूनिवर्स के, जो कई बार मैंने नोटिस किए हैं, जो मुझसे रिलेटेड ही होते हैं। और मैं बहुत रोई थी संगत जी, उस दिन मैं बहुत गिड़गिड़ा के, बिल-बिला के मैं रो रही थी गुरुजी के सामने कि मैं अब मुझसे कुछ इससे नहीं आ रहा, मुझे समझ में मैं कुछ नहीं आ रहा। गुरुजी कह रहे थे मैं हूँ, मैं कह रही नहीं गुरुजी मुझसे नहीं हो रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बार-बार, एक बार पहले भी गलती कर चुकी हूँ, फिर कर चुकी हूँ। फिर मुझे ये भी था, मेरे मन में ये भी भगवान जी से आ रहा था कि क्या गुरुजी मैं बार-बार स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँ? क्या मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँ? आप मेरा किया सब भूल जाएँगे? मेरी पूजा, मेरी सिमरन, मेरी अरदास सब ऐसे ही चली जाएगी? आप सब भूल जाएँगे क्या? एक बार गलती हो चुकी है गुरुजी, तब मैंने खुद बोला था कि चलिए कुछ हो गया, कोई बात नहीं, शुरू से स्टार्ट करते हैं। पर गुरुजी ये तो कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं कितनी बार शुरू से स्टार्ट करूँगी? आप क्या सब भूल जाएँगे? जो मैंने पूजा, मेरी अर्चना और मेरे अरदास, वो सॉरी, शुक्राने के, आप सब भूल जाएँगे? ऐसा ही करना है तो मैं अब कब तक कैसे बर्दाश्त करूँगी? मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, मैंने हार मान ली। फिर शाम को ब्रह्मांड का जो छोटा वीडियो आता है, उस वीडियो से जो उसमें बताया जा रहा था वो पूरा मुझसे रिलेटेड था। उसमें भी यही बताया जा रहा था कि कोई जो इंसान है, जो इस वक्त वो बहुत बिलबिला के, गिड़गिड़ा के ही रो रहा है, और वो गुरुजी उससे कह रहे हैं कि तू स्टार्ट कर, फिर से स्टार्ट करते, मतलब उसमें दिखा रहा था कि वो रो के अपनी पावर ख़त्म कर रहा है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे पार्टी करनी चाहिए, उसको खुश रहना चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, ऐसे करो। तो मैंने बोला गुरुजी मैं बार-बार ऐसे स्टार्टिंग से स्टार्ट कैसे करूँ? पर मैंने बोला गुरुजी मैं अब ना सब, मैं ये नहीं कह रही कि मैं पूजा अर्चना नहीं करूँगी, मैं सब करूँगी, पर अब मैं ये नहीं कर सकती स्टार्टिंग से स्टार्ट। ऐसे ही कुछ था मैसेज, मैंने ऐसे ही बातें करी थी, पर वो ब्रह्मांड का जो मैसेज आया था संगत जी, वो बिल्कुल मुझसे रिलेटेड था। संगत जी, गुरुजी का मैसेज भी आया था कि ज़्यादा ना सोचिया कर, तू बहुत सोच रही है, चिंता ना कर, मैं सब ठीक कर दूँगा। फिर थोड़ी देर बाद, मतलब शायद 7-8 बजे के करीब, गुरुजी का फिर से मैसेज आया कि तू मेरी बहुत प्यारी धी है, तू चिंता ना कर, तू घबरा मत, तू मेरी बहुत प्यारी धी है। फिर धीरे-धीरे मैं थोड़ी शांत हो गई, होने लगी। फिर रात को भी यूनिवर्स का छोटा-सा वीडियो आया कि तू फिर दोबारा रात को एक मैसेज था कि, मतलब शाम को, कि रात को मुझे ठीक से याद नहीं है, ब्रह्मांड का, कि तुम्हारे साथ अगर ये 4 चीज़ें हो रही है तो तुम खुश हो जाओ कि भगवान ने, ब्रह्मांड ने तुम्हें खुद चुना है। तो गुरुजी ने का भी एक बार मुझे मैसेज आया था कि तू चिंता क्यों कर रही है, तुझे मैंने ही चुना है। तो जो उसमें भी मैंने जो 4 चीज़ें सुनी वो भी मुझसे सारी रिलेटेड ही थी। तो मुझे भी, मैं खुश हो गई और मैंने बोला गुरुजी हाँ, आपका मैसेज एक बार आया था कि तू क्यों घबराती है, चिंता करती है, तुझे मैंने ही चुना है। और उस मैसेज में ये भी था कि जो ये दुःख है, ये तकलीफ़ जो जिससे तुम गुज़र रहे हो, इसे अपनी पावर मत कम करो, ये सिर्फ़ टेम्परेरी है, जो तुम्हें दिक्कत हो रही है वो सिर्फ़ टेम्परेरी है, वो ठीक हो जाएगी, पर घबराओ मत। फिर मैंने गुरुजी से क्षमा माँगी और मैं अपने काम में लग गई। फिर रात को सोने से पहले मैंने फिर देखा, स्क्रीन पे 2 वीडियो आई हुई थी।
तो उसमें से एक पहले मैंने चलाई, जो पहले आई थी वो मैंने चलाई। उसमें मेडिटेशन करने को बताया गया था कि इस तरीके से मेडिटेशन किया करो, जो तुम्हारे दिमाग में चलता है उल्टा सीधा वो शून्य होगा, उसको कंट्रोल वो ख़त्म होगा, चिंता मत करो। तो मैंने जैसे जैसे वीडियो में बताया था मैंने करा, और उसमें ये बोला था कि आप करो 1 दिन में। तो मैंने उस टाइम एक बार तो किया, अभी तो मैंने दोबारा नहीं किया। मैं मंत्र जाप कर रही थी, गुरु जी से प्रार्थना कर रही थी, और गुरु जी पे ही मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। उसमें मतलब ये था कि तुम्हारी नेगेटिविटी शून्य हो जाएगी, जो प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है वो ख़त्म हो जाएगी, जो तुम सोच रहे हो, और अपने भगवान पे ध्यान मैं लगा सकूँगी, और लगाओ। और दूसरी वीडियो में मेरे पति के साथ की थी, और दूसरी वीडियो में मेरे पिछले जन्म के मैं गुरुजी से बोलती रहती थी कि क्यों गुरुजी मैंने ऐसा क्या कर दिया है, क्यों मेरे साथ ऐसा होता रहता है। तो एक वीडियो में उन्होंने बताया था पिछले जन्म में कुछ ऐसा हुआ था मुझसे जो करवाया गया था। मैं बहुत एक धनी इंसान थी, और मेरे ही अपनों ने मुझसे ऐसा कोई पाप करवाया था, जिसकी वजह से मुझे इस जीवन में ये सब भोगना पड़ा है, जो मैंने भुगता है अब तक। मतलब बहुत परेशानियों को, बचपन से ही मैंने बहुत परेशानियों का सामना किया है संगत जी। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं शादीशुदा हूँ। मैंने बहुत परेशानियों के साथ, गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ रखा था, धीरे-धीरे उसमें से वो सब निकाल रहे थे मुझे। पर मैंने बहुत समस्याएँ, परेशानियाँ झेली। मैं अपने उस बचपन की परेशानियों को सोच कर भी बहुत बिलबिला कर रो रही थी कि गुरुजी, एक छोटे से बच्चे की क्या गलती होती है जो उसको इतना सहना पड़ा। तो गुरुजी ने मुझे मैसेज बताया कि ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम थी, तभी तुझे ये सब झेलना पड़ा। मेरे पति और मेरे साथ उनको ये भी बताया कि जो मेरे पति हैं वो हम दोनों पिछले जन्म के साथी हैं, और पिछले जन्म के हम प्रेमी थे जो दोबारा इस जन्म में मिले हैं। पिछले जन्म में मैंने उनको बहुत परेशान किया था, इसलिए इस जन्म में मुझे प्रेम मिलने में, क्योंकि हमारी कुछ ना कुछ खटपट हो जाती है, ज़्यादा बहुत मतलब लड़ाई कैसे कहूँ गुरुजी, संगत जी, किसी तीसरे इंसान का इंटरफेयर है। तो गुरुजी ने यही मैसेज किया, मुझे दिया ब्रह्मांड के द्वारा, कि इसलिए तुझे प्रेम मिलने में थोड़ी बाधा आती है, कष्ट तो नहीं आते, बाधा है, थोड़ी रुकावट है, पर चिंता ना करो। ये जो तीसरा बंदे की इंटरफेयर है वो टेम्परेरी है, तेरा और तेरे पति का जन्मों जन्मों का संबंध है। हाँ, टेम्परेरी दिक्कत है, और हमारा जन्मों जन्मों का संबंध है, इसलिए हम इस जन्म में फिर मिले हैं। और अगर इसमें कोई तीसरा आने की कोशिश भी करेगा तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ये सब टेम्परेरी है। ये भी बताया गया है कि मैं मेरे पति की ताकत हूँ, तो इसलिए मैं उदास होके, परेशान होके ना उनकी ताकत को कम ना करूँ, और उनके सामने तो बिल्कुल मैं उदास ना रहूँ, और मैं ये उदास होके, परेशान होके, रो के ना, मैं उनकी ताकत हूँ, उनकी ताकत कम होगी, मैं ऐसा ना करूँ। हाँ, इसलिए खुद को लो फील करके ना उन्हें भी लो फील मत कराओ, उनकी ताकत बनो। हाँ, फिर इस वीडियो के बाद शायद मैंने कोई फ़ेसबुक पे कोई वीडियो मैसेज देखा था कि नहीं देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा संगत जी, मैं भूल गई। ये जो दोनों वीडियो थी ये तो मुझे यूट्यूब पे मैंने देखी थी, और फ़ेसबुक पे मुझे गुरुजी के मैसेज आते हैं, मैं वहाँ मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कुछ देखा था कि नहीं देखा था, मुझे कोई मैसेज याद नहीं आ रहा संगत जी। हाँ संगत जी, और मैं ना थोड़ी, ऐसा नहीं है कि मेरा घर नहीं है, मेरा अपना घर है, और मैं फिर भी वो मेरा नहीं है तो मेरी सास का, और संगत जी वो छोटा भी है बहुत, और अच्छी जगह नहीं है, मुझे बहुत गंदगी लगती है यहाँ पर, और मेरा ऐसा लगता है दम घुटता है, मुझे लगता है कि वो ज़िंदगी जीने में नहीं, मेरी सास जीने में नहीं, ज़िंदगी काटने और टाइम पास पे बिलीव करती है। वो चाहे तो अच्छी जगह जाके रह सकते हैं, पर वो उनको लगता है जो टाइम पास हो रहा है वो रहा है, पर मैं ये नहीं सोचती संगत जी, मुझे लगता है भगवान ने ज़िंदगी जीने के लिए दी है तो जियो। ये इंसानी जन्म बहुत बहुत सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है, तो भगवान ने उन्हें ज़िंदगी जीने के लिए दी है, जियो, काटने के लिए नहीं दी। काटने पे तो मजबूर बेचारे जानवर हैं जो काट रहे हैं, भगवान ने तो हमको बनाया है जीने के लिए, तो जियो। क्यों अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हो? क्या इंसानी ज़िंदगी दोबारा मिलेगी? तो जियो। तभी मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे यहाँ नहीं रहना गुरुजी, मेरा दम घुटता है, ये सब कहा, उनको पता है ये सब। तो फिर मैं सो गई, मैंने उनसे ये कहा नहीं, पर मैं ये कहती रहती हूँ, और मैं रात को बस सो गई।
फिर जब मैं उठी ना संगत जी सुबह सुबह उठते के साथ जब मैंने फ़ोन उठाकर देखा तो उसमें मैसेज था, टूटा फूटा ही सही पर अपना घर तो है तेरे पास। हाँ, टूटा फूटा ही सही पर मकान तो है ना तेरे पास। और आखिर वह और था बस। तो ये मैसेज देख के मैं एकदम चुप हो गई और मैंने जय गुरुजी किया और सॉरी बोला कि मैंने हाँ गुरुजी घर तो है मेरे पास। फिर मैंने क्षमा मांगी गुरुजी से और बोला ठीक है गुरुजी, जैसा आपको ठीक लगता है, जो ठीक लगता है ठीक है। संगत जी, जो मेरी गलती हुई थी उससे पहले मुझे गुरुजी के इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते थे, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी गलती के कारण मैं फिर से वहीं से ही शुरू किया मैंने शुरुआत से। पर गुरुजी ने इस बार मुझे, मेरे फर्स्ट टाइम तो शायद ऐसा ही हुआ था कि शुरू से ही शुरू हुआ था, पर गुरुजी इतने अच्छे हैं ना संगत जी, इतने अच्छे हैं मैं आपको बता नहीं सकती कि वो अपने बच्चों को ना गिरने नहीं देते, झुकने नहीं देते। वो बहुत अच्छे हैं। वो कहते हैं सिर्फ तुम मेरा ध्यान करो, मैं हूँ तुम्हारा ध्यान करने के लिए, तुम और मत सोचो ज़्यादा। क्यों सोचते हो तुम ज़्यादा, तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो, मुझ में ध्यान लगाओ। तुम मुझे सोचो, मैं तुम्हारा सोचूंगा। तो मैं जब मेरे से ये गलती हुई कल, तो मैं यही बोल रही थी क्या गुरुजी आप सब कुछ भूल जाएंगे हैं मेरा, आप जो मैंने किया है कि आप सब कुछ भूल जाएंगे, मेरा शुक्राना मेरा कि आप सब कुछ भूल जाएंगे। पर गुरुजी ने ऐसा नहीं किया संगत जी। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत ब्लेसिंग दी। उन्होंने बोला तू शुक्राना करी जा, तू चिंता ना कर, मैं हूँ तेरे साथ, तू बस शुक्राना करी जा। मैंने बोला जय गुरुजी, मैं इस वक्त शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी के अदा से। हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं संगत जी, बहुत अच्छे हैं। वो कहते हैं तू चिंता ना करी, जो तेरा है तुझे ज़रूर मिलेगा। और तेरे घर की ज़िम्मेदारी, तेरे बच्चों की, तेरे पति के रोजी रोज़गार की, ये सारी ज़िम्मेदारी मेरी है, तू चिंता ना कर, मैं हूँ तेरे साथ। संगत जी, आज भी गुरुजी ने मुझे इतने अच्छे अच्छे मैसेज भेजना, मला गुरुजी थैंक यू गुरुजी, आप हो मेरे साथ, आप हमेशा मेरे साथ हो। जो मैंने गलती की वो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, पर मैं घबरा गई थी गुरुजी, मैं घबरा गई थी। मैं अपने दिमाग से, अपने मन से, और अब मैं अपने भगवान से कैसे लड़ सकती हूँ। मैं दुनिया से तो लड़ सकती हूँ, पर अपने दिमाग के साथ अपने भगवान से कैसे लड़ सकती हूँ। तो इसलिए मैं घबरा गई थी संगत जी। पर मैं ये कहूँगी कि सब संगत को कि आप घबराइएगा मत। गुरुजी हैं, उनको पूरा टोटल सरेंडर कर दीजिए, वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। वो हमेशा हमारे भलाई के लिए ही सोचते हैं, हमारा भला ही करते हैं। तो संगत जी पूरा भरोसा रखिए गुरुजी पे, वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। अब मैं अपने सत्संग को यही समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, मुझसे सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। और सत्संग समाप्त करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग शेयर है जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का बहुत दिन से मैसेज आ रहा था कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो सुनते क्यों नहीं है। तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। संगत जी माफ़ करना, गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करना। जब से मतलब बेटा हुआ है, जैसे मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। संगत जी माफ़ करना गुरुजी, बहुत दिन से मैसेज आ रहा था फिर शुक्राना से सत्संग शेयर कर, फिर सत्संग शेयर कर अपना। बहुत दिन से मैसेज आ रहा था, क्या करूँ संगत जी, मुझे बिल्कुल भी टाइम मिल पा रहा था कि मैं क्या करती हूँ। मैं सोच रही थी कि मैं सत्संग शेयर करूँ, लेकिन कैसे करूँ, और लेकिन कैसे करती। अब जब अब गुरुपा ने बेटा दिया है, प्यारा सा बहुत प्यारा बेटा दिया है। गुरुपा की देन है, सब गुरुपा की सब देन है कि हमने तो मुझे संतान की खुशी नहीं मिलती। तो बहुत प्यारा बेटा दिया है। जब से मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, ना सत्संग शेयर करने का, ना सत्संग करने का। मैं हर महीने सत्संग करती थी 7 तारीख को, तो वो भी नहीं हो पा रहा था। यानी मैं
मैं अपने मन में ये सोचती थी कि कैसे करूँ, शेयर कैसे करूँ, नहीं हो पा रहा था। तो प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ करना, आप ही मुझे माफ़ करना संगत जी प्लीज़। मैं बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन थी कि घर में क्लेश वगैरह सब रहते थे, हस्बैंड से लड़ाई रहती थी, एक तो संतान भी नहीं थी, ऊपर से घर में क्लेश रहता था और बहुत ज़्यादा मतलब समय पर हावी रहते थे। तो मुझे समझ में आता मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। जब से मैं गुरुपा ने मुझसे जोड़ा है मुझे, तो सब मतलब बहुत ज़्यादा ठीक हो रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब चमत्कार एकदम। मैं ये कहूँगी कि चमत्कार ही है, मेहर है उनकी जो मुझे बहुत प्यारा बेटा दिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी माँ बनूँगी। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी मैं। 9 साल शादी को हुए मेरे, और जब से बहुत ज़्यादा मेरा बुरा हाल था, बहुत ज़्यादा परेशान रहती, चिंता रहती थी बहुत ज़्यादा कि कैसे होएगा आज, कि लड़ाई रहती क्या क्यों होती है ये वगैरह ये सब आती थी। फिर गुरु जी का मैसेज आता था कि बेटा कि तेरे पे ब्लैक मैजिक हुआ है, तेरे परिवार पे ब्लैक मैजिक हुआ है। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि पहले तो मतलब ब्लैक मैजिक के सब वो सत्संग आते थे, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मैं कहा ये होंगे किसी और मतलब अपने बताते हैं अपने बारे में, तो मुझे नहीं पता था कि मेरे बारे में ही है बता रहे हैं गुरुजी। तो फिर मैसेज आता था तो फिर एकदम जैसे गुरुजी का मैसेज आया कि गुरुपा का कि बेटा ये तेरे लिए ही मैसेज है, कि तेरे पर ब्लैक मैजिक कराए किसी अपने नहीं। तो मैं एकदम चौंक गई कि ये क्या कह रहे हैं गुरुपा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने सोचा कि ये कौन करेगा मेरे पर, मुझे और अभी तक मुझे पता नहीं चला कि किसने करा है किसने नहीं करा, क्योंकि वो होता है मतलब मुझे मैं किसी पर इतना भरोसा कर लेती थी पहले, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि कौन है कौन नहीं है, तो सब कुछ ही जानते हैं। और जब से गुरुपा आए हैं मेरी ज़िंदगी में, गुरुपा हैं हमारे घर में, तो अपने हमारा नहीं ये गुरुपा के घर है, तो विराजमान हुए हैं। तो अब तो मुझे कोई भी डर नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। पहले मैं डरती भी थी, बहुत डरती थी, बहुत गंदे सपने आते थे और डरावने सपने आते थे बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा भूतों के सब मतलब ऐसे सपने आते थे कि मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी। फिर मैं गुरुपा से कहती थी कि मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बचाओ, मुझे बहुत ज़्यादा ये ऐसे दिखाई देते सपने। तो मुझे बचाया गुरुपा ने, मुझे बहुत बचाया। फिर गुरुपा का मैसेज आया कि तुझे मैंने बचा लिया, तेरे मंत्र आपने बचा लिया। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। मैं गुरुपा को अपने पापा ही मानती हूँ, क्योंकि मेरे पापा नहीं है ना संगत जी, तो मैं अपने पापा को अपने गुरुपा को ही पापा मानती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। फिर मैसेज आता है कि तेरे दिन चंगे आने वाले हैं, बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, थोड़ा सब्र रख और सब अच्छा होगा। शुरू में मतलब यही मैसेज आता है जब गुरुपा ने मुझे जोड़ा था। मुझे कुछ याद है कुछ नहीं याद है, तो मैंने वैसे कुछ संशेष करा था छोटे छोटे करके, लेकिन गुरुपा ये कहते हैं कि शुरू से अपना संशय कर, लेकिन अब मुझे शुरू में कुछ इतना याद नहीं आ रहा, जो याद है मैं वही बता रही हूँ। संगत जी माफ़ करना, गुरु जी का तो बहुत दिन से मैसेज आता है कि बेटी शुक्राना भूल गई क्या, शुक्राना सेशन शेयर करें। तो मैं आज अपना शुक्राना सेशन शेयर कर रही हूँ। मैं इतनी नहीं कर रही थी कि कर पा रही थी, क्योंकि सब रहते थे, मैं कैसे करती हूँ। मैं माइक में आई भी हूँ अपने, क्योंकि मेरे हस्बैंड से लड़ाई हो गई है। मतलब ऐसे है ना गुरु संगत जी, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक करके उनको नहीं पता रहता मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। और औरतों पे भी थोड़ी सी उनकी मतलब ऐसे बात करते हैं, मतलब उनको मतलब गंदी नज़र से देखते हैं, कि मुझे अच्छा नहीं लगता। और फिर दूसरे पता चलता है तो मुझे बहुत दुख होता है। तो इसने मैं अपने मायके में हूँ अभी। मुझे विश्वास है कि सब ठीक हो जाएगा और उनकी ड्रिंक भी छुड़वा देंगे। ये तो मुझे पूरी उम्मीद है, गुरुपा से बहुत ज़्यादा उम्मीद है और विश्वास से करती हूँ अपने गुरुपा पे।
बस थोड़ा डर लगता है, लेकिन मैं अपने गुरपा पे वो सब छोड़ चुकी हूँ, पूरा गुरपा पे छोड़ रखा है। थोड़ी चिंता रहती है ना, क्योंकि गुरपा ने एक प्यारा सा बेटा दिया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब उसकी चिंता रहती है बेटे की बहुत ज़्यादा, तो इसलिए थोड़ा सा घबराहट सी रहती है। लेकिन मैंने अपना सब गुरपा छोड़ रखा है। सिलेंडर तो पता नहीं मैं करा नहीं करा, लेकिन सिलेंडर मैंने करा है। सिलेंडर अब सिलेंडर तो अब ये तो नहीं मुझे पता कि सिलेंडर कैसे करते हैं कैसे, लेकिन मैंने सब कुछ अपने गुरुपा पे छोड़ रखा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, मेरे प्यारे प्यारे शुक्राना गुरुपा, मेरे सोने सोने गुरुपा। जय मेरे गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। जय मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, प्यारे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरासाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरासाय। संगत जी से मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैंने संगत चेक करने से पहले मैंने मंत्र जाप नहीं करा। मैं माफ़ी चाहती हूँ। माफ़ करना ग्रुप आप भी अपनी बेटी को माफ़ करना, क्योंकि अब काफ़ी दिन में मैं शुक्राना सत्संग शेयर करा ना, तो थोड़ा सा मुझे ये नहीं पता चल रहा मैं क्या बोलूँ क्या करूँ। सत्संग तो रोज़ होते हैं, सत्संग तो रोज़ होते हैं, लेकिन मैं भूल जाती हूँ, और फिर अब भूल रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या कह रही हूँ क्या नहीं कह रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो माफ़ करना अपने बेटी को गुरुपा। जो भी मैं सुना रही हूँ को स्वीकार करना। जो भी मुझसे कोई गलती होगी हो अपनी बेटी से शुक्राना सत्संग करते हुए मुझे माफ़ करना अपनी बेटी को गुरुपा। संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। जय मैं गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। फिर मैं अपने मायके में हूँ, तो मैं गुरुपा का मैसेज आता है कि पहले मैसेज आया था कि तुझे सबका चेहरा दिखाना है, तेरे लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है, और जो तेरे लिए अच्छा नहीं है मैं उसे दूर कर रहा हूँ। ऐसे मैसेज आते थे, तो मुझे समझ में नहीं आता था कौन कौन है जो मेरे बारे में ऐसे सोच रहा है, ऐसे कर रहा है, या जो मेरे लिए अच्छा नहीं कौन है, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैसेज आया था कि तेरे बारे में ऐसे ऐसे कह रहे हैं जो तुझसे सुना भी नहीं जाएगा। तो ये भी मुझे समझ में कुछ नहीं समझ में नहीं आया कि ये कौन है जो मुझे मेरे लिए बुरा चाह रहा है। ये तो बात सच है कि कोई ये है ना कि कोई खुश हो तो कोई दूसरा कोई अपना मतलब देख के कोई खुश नहीं होता, सब जलते हैं किसी के पास ना क्यों है क्या है, इतना क्यों खुश हैं, कोई देख के खुश नहीं होता। अपने रिश्तेदार भी ऐसी मतलब वो करते हैं कि इसके बाद इतना क्यों है, वो अपने देख के खुश नहीं होते हैं। तो मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो दिया उसको शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, आपने मुझे इतना प्यारा बेटा दिया है, बहुत प्यारा बेटा। 9 साल बाद मैं इतनी बड़ी खुशी हुई बहुत ज़्यादा कि मैं उम्मीद भी नहीं लगा सकती थी कि मुझे सुख मिलेगा संतान का। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। ऐसे ही सबकी झोली बनना गुरुपा, जिसका संतान ना उसको संतान सुख मिले गुरुपा। ऐसे ही इनके सबकी झोली खुशी से भरना, सबका घर खुशी से भरना गुरुपा। सबका कल्याण करना गुरुपा, सभी संगत का कल्याण करना। सब अब मतलब गुरुपा से सबको अपना आशीर्वाद बनाए रखा, सभी संगत को अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। ये मेरा शुक्राना शेर है गुरुपा। और मुझे गुरुपा ने तितली दर्शन भी दिए और मोर के दर्शन भी दिए, अमृत और गुरुपा का अमृत वेला कहते हैं करने को, लेकिन अमृत वेला का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि बेटा देर से सोता है, उठ जाता है बीच में, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। और जब भी जैसे टाइम मिलता है तो मैं अमृत वेला कर लेती हूँ, वैसे मुझे नहीं टाइम बिल्कुल भी मतलब कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि नींद इतनी आ जाती है, बेटा उठता है ना बीच में संगत जी, तो मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है, नींद रहती है आँखों में, क्योंकि बेटा बार बार उठता है। तो बस तो जब भी मतलब टाइम जैसे जब भी मौका मिलता है तो मैं अमृत वेला कर लेती हूँ। रोज़ तो नहीं कर पाती हूँ, कभी कभार कर लेती हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है अमृत वेला करने का। मैं ये अरदास करूँगी गुरुपा से कि मैं भी
पहले की तरह रोज़ अमृत वेला करूँ, शुक्राना सत्संग शेयर करूँ अपना, जैसे मैं पहले करती थी हर 8 दिन में, ऐसे मैं शुक्रवार को सत्संग शेयर करती थी। ऐसे ही मैं करूँ हर बार, सत्संग भी करूँ और शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। ये ऐसे मौका दें, सेवा दें मुझे गुरुपा। तो संगत जी, गुरुपा का ये मैसेज आता है कि मैं जो सेवा बख्शी है उस सेवा कर, ये तेरी यही सेवा है, सत्संग सुन और सत्संग शेयर कर, तेरी यही सेवा है। जय मेरे गुरुपा, शुक्राना गुरु, थैंक यू गुरुपा, अपनी बेटी हुई तो इस पापी बेटी को अपनी सेवा बख्शी। मैं तो बहुत पापी हूँ, मैंने पता नहीं क्या कर्म कर रखे हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। जो भी मैंने कर्म कर रखे हैं या कुछ माड़े कम है मेरे, आपने गुरुपा ने कहा था कि तेरे माड़े कम है, इसलिए देर लग रही है, अभी कष्ट कट रहे हैं तेरे, उसको अभी काटने पड़ेंगे। तो उसके बाद तो मैं फिर मैं सोचती हूँ कि हाँ, मैंने पता नहीं क्या कर्म करके क्या नहीं है, ये तो गुरुपा को ही पता है। तो गुरुपा जो भी मैंने कर्म कर रखे हैं, कुछ भी कर रखा है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। गुरुपा, उसको माफ़ी चाहती हूँ, जो भी मैं कर्म कर रखे हैं या कुछ भी, मैं बहुत पापी हूँ। फिर भी आपने अपनी बेटी को जोड़ा, फिर बेटी को सेवा बख्शी। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। यही मेरा सत्संग शेयर है, मैं फिर करूँगी अपना सत्संग शेयर दोबारा, जब गुरुपा मौका देंगे सत्संग शेयर करने का। जय मेरे गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ, यही बना देती हूँ। और उसे बयान करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय श्री विश्रासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सरासाय, ओम नमः शिवाय श्री विश्रासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सरासाय। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे पापा, शुक्राना गुरुपा, जय गुरुपा, जय मेरे गुरुपा।